हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो अब हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड यूज्ड इन द थर्मामीटर। जैसे मैंने पहले बताया था कि मर्क्यूरी इज़ द आइडियल थर्मामेट्रिक फ्लूइड, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मर्क्यूरी को ही यूज़ करें, हम अल्कोहल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मर्क्यूरी का पहला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन रीजन्स वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन। जैसे जो इंडिया है, सब कॉन्टिनेंटल रीजन है एशिया का, ये बेसिकली आता है ट्रॉपिकल रीजन में। और जो अल्कोहल थर्मामीटर है, इट इज़ यूज्ड इन रीजन्स वेयर देयर इज़ एक्सट्रीम कोल्ड। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ जो आर्कटिक रीजन है, ग्रीनलैंड का रीजन है और एंटार्क्टिक रीजन है, यहाँ पे अल्कोहलिक थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है ये हम जान लेते हैं, वाई इट इज़ यूज्ड। तो इसका रीज़न ये है कि अल्कोहल हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मर्क्यूरी। मैं वापस से बताता हूँ, जो अल्कोहल है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो मर्क्यूरी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कोल्डर रीजन्स में। और अल्कोहल होता क्या है, कलरलेस। तो इसलिए इसके अंदर हम एक डाई मिलाते हैं ताकि ये हम लोग ग्लास की जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, वो हम लोग उसके सी थ्रू कर सकें। इसलिए हम उसके अंदर एक डाई का यूज़ करते हैं ताकि हमें वो ग्रेजुएशंस दिखाई दें, मार्किंग्स दिखाई दें। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो मर्क्यूरी का थर्मामीटर है, इसकी रेंज होती है -39 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस। और जो अल्कोहल थर्मामीटर है, इसकी रेंज है -112 डिग्री सेल्सियस टू 78 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो वर्क करेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारा अल्कोहल थर्मामीटर है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर रहा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 357 है और यहाँ पे सिर्फ 78 है, लेकिन ये काफ़ी लोअर टेम्परेचर्स पे वर्क कर सकता है, जैसे -112 डिग्री सेल्सियस, जो मर्क्यूरी के थर्मामीटर नहीं कर सकते। तो तीसरा पॉइंट यही है, इट कैनॉट बी यूज एट पोलर टेम्परेचर्स। और अल्कोहल थर्मामीटर है, इट कैनॉट बी यूज एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया बेस चुनते हैं। और इस बार हमने चुना है बेस्ड ऑन यूजेस, कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो पहला है इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको जाके देखें। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर्स, जो डॉक्टर और हम लोग अपने घर पे रखते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये वही थर्मामीटर है। इट हैज़ अ किंक इन द कैपिलरी ट्यूब टू प्रिवेंट द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग बैक इन द बल्ब। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है कि बल्ब के जस्ट ऊपर एक किंक डाला जाता है, क्योंकि सपोज करो कि जब हम थर्मामीटर को अपने माउथ में रखते हैं टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं थर्मामीटर को बनाने के लिए। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर में जैसे ही अचानक से चेंज आएगा तो इसका ग्रेजुएशन गिर जाएगी, मर्क्यूरी का जो लेवल है वो गिर जाएगा। लेकिन इसके अंदर किंक डालने से क्या हो जाता है, इसके अंदर किंक डालने से ये होता है कि वो मर्क्यूरी वापस बल्ब के अंदर स्टोर नहीं होता है और अपने ग्रेजुएशन पे बना रहता है। अगर सपोज करो 98 डिग्री सेल्सियस है आपके बॉडी का टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट है आपके बॉडी का टेम्परेचर, तो वो मेंटेन रहेगा उसी पे। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और थर्मामीटर है जिसे हम कहते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये वो थर्मामीटर है जो हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में, क्यों, और इसके अंदर किंक नहीं होती, इट डज़ नॉट हैव अ किंक। क्यों? क्योंकि हमें किंक की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम लोग टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट में डाल कर रख के भी चेक कर सकते हैं। सपोज करो अगर वाटर बॉयल हो रहा है किसी बीकर में, अगर हम लैबोरेटरी थर्मामीटर उसके अंदर डालें तो उसको उसके अंदर डाले हुए में भी
हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ये कौन से थर्मामीटर है? इट इज़ यूज्ड इन द मीटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे। जब हम सुबह न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एक्सपेक्टेड और मिनिमम एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ऑफ द डे दिया होता है। इसका क्या मतलब होता है तो वो हम आज पढ़ेंगे कि ये वाला टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ किया जाता है ऐसे टेम्परेचर्स को मार्क करने के लिए कि आज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट वाले थर्मामीटर पे। ये है डिजिटल थर्मामीटर। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा फैंसी तौर पे हम लोग यूज़ करने लग गए हैं। इट डज़ नॉट हैव अ थर्मामेट्रिक फ्लूइड इन इट, लिक्विड इन इट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मर्क्यूरी भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है इसमें हम लोग कोई भी लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं। नो लिक्विड इज़ यूज्ड। ठीक है, इट हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ऑन बैटरीज। इसके अंदर हम बटन सेल्स का यूज़ करते हैं जो डिस्प्ले करता है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।